हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एज एकेडमी में एंड आज के साइंस के बूस्टर डोज में। आज के साइंस के बूस्टर डोज में हम क्या करने वाले हैं, हम बहुत ही ज़्यादा साइंस के जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम वो भी एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एंड आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। एंड साथ में आप सभी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए क्योंकि कोविड के केसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी बंद हो चुके हैं। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एज एकेडमी में आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने के लिए हैं, ठीक है। हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज भी करवाएंगे एंड प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, हमारे साथ प्लीज़ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं सेल की। अब सेल होता क्या है, सेल क्या है, एक बहुत ही फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। हम सभी ने पढ़ा है कि व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है, इट इज़ द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको क्यों बोलते हैं कि ये बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो कौन करता है, सेल ही करता है, ठीक है। जितनी भी जो लिविंग थिंग्स हैं वो सारी किससे बनी हुई होती हैं, सेल से ही बनी होती है। लिविंग थिंग्स में हमारे प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, सभी के सभी हम किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और सेल्स किससे बने हुए होते हैं, सेल्स बने होते हैं प्रोटीन से और ऑर्गेनेलीज से, ठीक है। काफ़ी प्रोटीन्स होते हैं, उनमें ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज क्या है, जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारी की सारी क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। और वो क्या फंक्शंस हैं वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। साथ में अब जब सेल है, ठीक है, एक सेल एक इंडिविजुअल सेल है, जब वो सारा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, मान लीजिए एक सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ग्रुप ऑफ सेल्स आ गया, ठीक है, सो ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बना देता है, टिश्यूज बना देता है। एंड जब बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं तो टिश्यूज मिलके क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं। जब ऑर्गन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मिलके क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और जिसमें ऑर्गन सिस्टम आ जाता है वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ द सेल इज टू ऑर्गेनाइज। अब सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, यही कि ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज की। अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो, लाइसोसोम है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन, देन हमारा ऑटोफेजोसोम, साइटोसॉल, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोसोम एंड पेरोक्सीसोम। ये सारी की सारी हमारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं। अब इन ऑर्गेनेलीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये सारी ही सेल ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं, एक एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। और वो क्या फंक्शन है वो हम अभी पढ़ेंगे, और इनकी लोकेशन क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं वो प्लांट सेल्स में होती हैं, कुछ एनिमल सेल्स में होती हैं, कुछ दोनों में होती हैं, ठीक है। सो डिफरेंस आता है, ठीक है। तो पहला बात करते हैं हम सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होता है, जो हमारा आउटर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ एंड सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लो कि सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये आउटर लेयर होती है, ठीक है। आउटर लेयर रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग, स्टिफ और ये नॉन लिविंग होती है। इसका फंक्शन क्या होती है, अब बाहर में है तो क्या करेगी, सेल को प्रोटेक्ट करेगी और साथ में क्या करती है, इट अलाउ ऑक्सीजन एंड वाटर टू पास थ्रू। वाटर और ऑक्सीजन को क्या करती है, पास करने देती है। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल आती है, सेल वॉल के अंदर वाली लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्लांट्स में जो है सेल वॉल के अंदर होती है और एनिमल्स में ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है। क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती तो एनिमल सेल में आउटर लेयर ही क्या होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। या इसको हम एक और बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या आ गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ है। इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल व्हाट कम्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो भी सेल के अंदर या बाहर जा रहा है उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, ठीक है। सो ये हमारा न्यूक्लियस होता है सेल में। ये दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये राउंडेड शेप का होता है, सराउंडेड बाय द रेस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज। ये देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एकदम राउंड शेप में और इसके आसपास बाकी ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स द सेल एक्टिविटीज। जितने भी सेल की
एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स का कंट्रोल सेंटर क्या है? ब्रेन है। ह्यूमन बींग्स में कौन कंट्रोल करता है सारे का फंक्शन? ब्रेन कंट्रोल करता है। उसी तरह सेल के फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये फ्लूइड जैसा जो स्ट्रक्चर है जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये भी एनिमल एंड प्लांट सेल्स दोनों में होता है। ये क्लियर जेल फ्लूइड है जैसे मैंने बताया। होम टू सेल ऑर्गेनेलीज, इसमें क्या करते हैं? जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, न्यूक्लियस, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें लाई करते हैं, इसमें जो है वो रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगेन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये बीन शेप्ड होता है विद इनर मेम्ब्रेन। आप यहाँ पे देखो ऐसे राजमा बीन की तरह लग रहा है ना, ये वैसे राजमा बीन की तरह होता नहीं, बट एक्चुअल में ये ऐसे बीन शेप होता है, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे अगर इसको ड्रॉ करें ना तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसा आता है, ओके, ठीक है। तो ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या होता है? ब्रेक डाउन शुगर मॉलिक्यूल्स टू क्रिएट एनर्जी। या इसको सिंपल हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? सो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एंड एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो न्यूक्लियस के आसपास ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ये नेटवर्क ऑफ फोल्डेड ट्यूब्स और मेम्ब्रेन्स, ये फोल्डेड ट्यूब्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है? इट कैरीज प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। अब हमारे न्यूक्लियस में क्या है? कुछ कुछ सामान जो भी है, प्रोटीन्स जो हैं वो बनते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो बनती है। सेल में बहुत कुछ बनता है, ठीक है, प्रोटीन्स हमारे बनते हैं। तो ये क्या करता है? उन प्रोटीन्स को क्या करता है? कैरी करता है, या बाकी मटेरियल है उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सो ये काम होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट आते हैं हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम अगेन दोनों प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? स्मॉल बॉडीज फ्लोटिंग फ्री और अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो छोटी छोटी जो बॉडीज है ना, ये छोटी छोटी जो डॉट्स हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये राइबोसोम या तो ऐसे फ्रीली लाई करते हैं, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं। कैसे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कभी भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या लगता है? एकदम रफ सा लगता है, क्योंकि छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जो हैं, ऐसे अगर हमारा ये ईआर है, ठीक है, ओके सॉरी, दिस इज आर ईआर, ठीक है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसमें क्या होगा? ऐसे छोटे 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 जो है ये राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। सो इसको हम बोल देंगे कि ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं राइबोसोम्स, उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम दोनों का एक ही होता है कि क्या करते हैं? प्रोटीन्स को कैरी करते हैं। और राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है? सो दिस इज राइबोसोम। किसी कोई न्यूक्लियस नहीं लिखेगा, बहुत ज्यादा लोग लिख देते हैं कि न्यूक्लियस करता है, न्यूक्लियस नहीं करता है। इट इज राइबोसोम जो प्रोटीन्स बनाता है। नेक्स्ट आती है हमारी गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज क्या होती हैं? ये जो हमारा पिंक कलर का अपरेटस दिख रहा है, ये होता है हमारा गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज, ठीक है। ये क्या किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। फ्लैटेंड सैक्स और ट्यूब्स, एकदम फ्लैट कलर के सैक्स हैं, ये ट्यूब्स हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? रिसीव्स प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैकेज देम एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूट्स देम। क्या करता है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसने क्या किया? कुछ मटेरियल लिया, ठीक है, उसने क्या कहीं से उठाया और उसने गोल्गी को दे दिया। अब गोल्गी क्या करता है? उन सब्सटेंसेस को वापस अच्छे से पैक करता है, एकदम ऐसे अच्छे से उसको पैक वैक किया, फिर उसको क्या करता है? वापस से उसको जिस ऑर्गेनेल को जो जो प्रोटीन चाहिए वो उसको क्या करता है? दे देता है। सो गोल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साथ में काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सब्सटेंसेस या मटेरियल्स कोई क्या करेगा? ले लेगा और उनको गोल्गी अपरेटस तक दे देगा। गोल्गी अपरेटस में देने के बाद गोल्गी बॉडीज उन्हें अच्छे से पैक कर देंगी और पैक करके वापस उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। ग्रीन ओवल स्ट्रक्चर यूजुअली कंटेनिंग क्लोरोफिल, ठीक है। प्लांट सेल कभी भी हमने प्लांट्स देखे हैं तो उसके पत्ते कैसे होते हैं? ग्रीन ग्रीन होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, एक पिगमेंट होती है क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है। सो ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है, पूरा ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये
ऐसे प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रानाज, ठीक है, इनको हम ग्रानाज बोलते हैं। सो दिस इज कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट का, और ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, कैप्चर्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड यूजेस इट टू प्रोड्यूस फूड फॉर सेल्स। क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करता है, इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है एंड देन उसको यूज करता है खाना बनाने के लिए, एंड उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस किस में होती है, सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होती है, ठीक है। सो एनिमल सेल्स में इसका वैसे भी कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, फ्लूइड फिल्ड सैक्स होती हैं, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, दे आर द स्टोरेज एरिया फॉर सेल्स। ये जनरली क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज हो उसको स्टोर करके रखते हैं। लास्ट आ जाते हैं हमारे लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में इतने नहीं होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली ये दिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली यूज केमिकल्स टू ब्रेक डाउन लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वंस एंड ब्रेक्स डाउन ओल्ड सेल्स। तो ये क्या करते हैं, लार्ज फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में एक तो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, या फिर ओल्ड सेल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उन्हें किल कर देते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। सो बहुत ज़्यादा कॉमनली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच सेल्स आर विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द सुसाइडल बैग्स और सुसाइडल हाउस, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है। सो दैट इज लाइजोसोम, वो लाइजोसोम ही कहते हैं। सो ये थे हमारे ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, उनकी लोकेशन एंड क्या कैसे वो होते हैं एंड उनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो है मोटर न्यूरॉन्स, या आप इनको सीधे से बोलो नर्व सेल्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ब्रेन सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स जो है वो बोलते हैं, यानी ऐसे जो है ये दिखता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे और बॉडी में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, दे कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। सो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से सेल्स हैं जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो कौन से होते हैं, हमारे आरबीसीज होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट तरह के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आरबीसीज हैं, जो कि हम आरबीसीज को हम क्या बोल देते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। देन हमारे आ जाते हैं डब्ल्यूबीसीज, जो क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, ये बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में हमारे किडनी के सेल्स जो होते हैं उन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, उनका काम डिफरेंट होता है। ब्रेन में सेल्स जो होते हैं वो नर्व सेल्स होते हैं। सो बहुत ज़्यादा तरह के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक सेल्स हैं जिनके फंक्शंस आपने याद रखने हैं। तो वो यही है कि लॉन्गेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी में है वो है हमारा नर्व सेल्स, एंड रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं। डब्ल्यूबीसीज का काम क्या है, वो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब है हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, कोई भी इन्फेक्शन है या बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उनसे लड़ने के अगेंस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के बॉडी पे। तो सबसे पहला सिस्टम जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम किस में रोल प्ले करता है, हमारा डाइजेशन में रोल प्ले करता है। और डाइजेशन क्या होती है, जब भी हम फूड क्या होता है, फूड कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं। सो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को क्या करता है, वो ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को यहाँ पे क्या करते हैं, हम ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। सो सिंपल सब्सटेंसेस, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। सो वही कि डाइजेशन ब्रेक्स डाउन फूड टू गिव बॉडी एनर्जी। और ये ब्रेक डाउन क्यों करता है, क्योंकि फिर ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं डाइजेशन इज अ 6 स्टेप प्रोसेस। अब डाइजेशन जो है वो 6 स्टेप्स की प्रोसेस होती है। कौन कौन सी होती हैं वो 6 स्टेप प्रोसेस, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इंजेस्ट फूड एंड प्रोपेल इट ऑन अ जर्नी थ्रू द बॉडी। अब क्या होती, पहले तो 6 स्टेप जो प्रोसेस होती वो क्या होती, पहले हमने इंजेशन किया, ठीक है। इंजेशन मीन्स हमने खाना खाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुई, कुछ सिक्रीशन हुई, जैसे हम खाना खाते हैं एंजाइम सिक्रीट होते हैं। उसके बाद क्या होती है, मिक्स एंड मूवमेंट, ठीक है। अब वो खाना क्या है, वो मिक्स होता है और मूव होता है थ्रू दिस एलिमेंट्री कैनाल, और मूव होके कहाँ पे जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है। मिक्स एंड मूवमेंट होती है। देन स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, उसकी डाइजेशन होती है। डाइजेशन कैसे होती है, हम खाना जो है वो एंजाइम्स काफ़ी रिलीज होते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। देन डाइजेस्ट होने लगता है। डाइजेशन वही की क्या होती है, सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होती है सिंपलर सब्सटेंसेस में। जैसे सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होगी, उसके बाद क्या आती है, एब्जॉर्प्शन आती है। फिर खाना एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर जो वेस्ट मटेरियल
बचा होता है वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। सो ये सिंपल 6 स्टेप प्रोसेस जो है वो हमारी डाइजेशन में होती है, ठीक है। सो अब जो जिससे ये प्रोसेस होती है उसे हम पूरे उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल क्या करता है, फूड को इंजेस्ट भी करता है एंड साथ में उसे क्या है, पूरी बॉडी की जर्नी में जहाँ जहाँ जाना होता है वो लेके जाता है, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल इंजेस्ट फूड एंड प्रोपेलेट ऑन अ जर्नी थ्रू द बॉडी। अब द लेयर्स ऑफ स्टमक वॉल हेल्प इट टू चर्न, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब स्टमक में क्या करता है कि स्टमक की लेयर्स कैसे करती हैं, वो उसको क्या करती हैं, खाने को क्या करती हैं, चर्न करती हैं, मीन्स मिक्स करती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, ताकि वो छोटे 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 सब्सटेंसेस में क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। सो खाने का पाथ कैसा रहता है, एक बार हम वो देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, माउथ में आया, माउथ में क्या किया, खाना आया, ठीक है। अब माउथ में क्या होते हैं, 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ये क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम जो है वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज करता है, और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो करते हैं। एंड साथ में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि डाइजेशन स्टार्ट्स कहाँ से होती है। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, वो होती है हमारी माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो किसी ने नहीं लिखना है कि डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्टमक, स्टमक में नहीं होती है, डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। तो डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। उसके बाद खाना हमने जैसे मुंह में खाया, सलाइवरी अमाइलेज रिलीज हुआ, फिर वो खाना उसके साथ मिक्सअप हो गया, फिर खाना जो है इस ईसोफेगस के थ्रू, ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी हम बोलते हैं। ईसोफेगस के थ्रू खाना कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। अब स्टमक में जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है एक HCl गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, फिर वो खाना क्या होता है, एंजाइम्स के साथ जो है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है। फिर वो खाना जो है वो स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसको नोट डाउन कर लो, ड्यूडेनम, देन हमारा आता है जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। सो ये हमारे 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे हमारी क्या होती है, डाइजेशन भी होती है एंड एब्जॉर्प्शन भी होती है, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों की दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। स्टमक में सिर्फ डाइजेशन ही होती है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों होती है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो वाटर्स हैं या कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स रह गए हैं, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड बाकी वेस्ट सब्सटेंस जो है वो क्या चल जाता है, रेक्टम में थोड़ी देर स्टोर रहता है एंड उसके बाद एनएस के थ्रू क्या है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा पाथ होता है खाने का, ठीक है। ऐसे ऐसे खाना जो है वो मूव करता है। और खाने को ब्रेक डाउन केमिकली कौन करता है, डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस मैंने बताया, डाइजेस्टिव जूस एक है हमारा HCl है। देन पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या है, एक लीफ लाइक ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल, ये यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, बट एक लीफ लाइक ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूसेस जो है वो सिक्रीट करता है, ठीक है। और वो भी क्या करते हैं, फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ पे होती है, माउथ में होती है, ठीक है। सो अब ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के कुछ पार्ट हैं और इनका क्या क्या काम होता है ये आपने याद रखना है। पहले हम बात करते हैं माउथ की। सबसे पहले माउथ आता है। माउथ का काम क्या होगा कि ये फूड को क्या करता है, च्यू करता है। छोटे छोटे बाइट्स में हम क्या कर देते हैं, च्यू करके उसको छोटे छोटे बाइट्स में तोड़ देते हैं। और साथ में दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि इट प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवा प्रोड्यूस करता है विद कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। एक तो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा क्या होता है, हमारा जो थूक होता है अंदर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सलाइवा। और उस सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। एंड ये सलाइवरी ग्लैंड है जो जनरली क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस सलाइवा। और सलाइवा में हमारा क्या होता है, वो एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारा क्या है, हमारी फूड
पाइप, इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोल देते हैं, ठीक है। सो कई बार OES भी लिखा होता है इसोफेगस की स्पेलिंग में, तो कंफ्यूज नहीं होने की अरे ये स्पेलिंग तो पढ़ी ही नहीं थी। सो कुछ भी OES लिख सकते हैं या ESV से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, मसल्स अंडरगो वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन पेरिस्टालसिस मूविंग फूड टू द स्टमक। यहाँ से जो खाना है जब जाता है तो यहाँ पे एक वेव चलती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये खाना है, ठीक है। अब खाना जब मिक्स हो जाता है ना सलाइवा के साथ, उसको हम बोलते हैं बोलस, ठीक है। जब खाना मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ उसे हम बोलस बोलते हैं। सो ये बोलस जो है इस फूड पाइप से जब जा रहा होता है ना, तो लेट से यहाँ पे बोलस है, तो अभी फूड पाइप क्या होगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है। एंड नीचे वाला पार्ट क्या है, ये क्या होगा, रिलैक्स पोजीशन पे होगा। फिर ये फूड जो है वो नीचे आ जाएगा, तो नीचे वाला हिस्सा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर वाला रिलैक्स हो जाएगा। सो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो वेव है, जो खाने को क्या करती है स्टमक तक लेके जाती है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। उसके बाद आ जाता है हमारा स्फिंक्टर ऑफ मसल। अब यहाँ पे आ जाता है स्फिंक्टर ऑफ मसल। ये क्या करता है, जैसे ही खाना स्टमक में एंटर कर जाता है ये पाथ क्लोज हो जाता है ताकि खाना वापस से ऊपर ना जा सके, ठीक है। सो ये क्या करता है कि कीप्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग द स्टमक एक्सेप्ट व्हेन इट रिलैक्सेस। फूड को फालतू एंटर भी नहीं करने देता और बाहर भी नहीं जाने देता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम स्टमक में। स्टमक क्या करता है, सर्व्स एज अ प्लेस फॉर फूड टू एक्यूमुलेट ड्यूरिंग द मील। हमने खाना खाया और फूड फिर कहाँ पे इकट्ठा होता है, हमारे स्टमक में इकट्ठा होता जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इट ऑल्सो सीक्रीट्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ये HCl भी सीक्रीट करता है और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी सीक्रीट करता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारा लिवर पे। लिवर का मेन काम क्या होता है, ये ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। रिलीजेस ग्लूकोज फ्रॉम दी स्टोर्स व्हेन नीडेड। इसने क्या किया, ग्लूकोज को स्टोर कर लिया। अब मान लीजिए हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, हमें एनर्जी चाहिए, तो यही जो ग्लूकोज जो है वो स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो क्या करता है, लिवर वापस उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज में, एंड फिर बॉडी उसको जो है वो यूज कर लेती है। नेक्स्ट आते हैं अगेन स्फिंक्टर मसल्स। अब स्टमक में एक स्फिंक्टर मसल ऊपर होती है एंड एक जो है वो स्टमक की एंडिंग में होती है। ये क्या करता है, कीप्स फूड फ्रॉम एंटरिंग एंड लीविंग द मिडगट एक्सेप्ट व्हेन इट रिलैक्सेस, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये खाने को जो है वो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस स्टमक में जाने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डक्ट्स। डक्ट्स क्या है, ये जो हमारी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं हमारी इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, इन डक्ट्स का काम क्या होता है, अंडर हार्मोनल कंट्रोल बाइल एंड पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंटर द ल्यूमन ऑफ द मिड गट। अब यहाँ से जो है, अब लिवर का एक और फंक्शन होता है कि लिवर क्या करता है, प्रोड्यूसेस बाइल। वो क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल का काम क्या होता है, बाइल का काम ये होता है कि इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। फैट्स की डाइजेशन में जो है ये हेल्प करता है। अब ये जो बाइल है, अब खाना लिवर में तो जाएगा नहीं, तो लिवर क्या करता है, वो बाइल जो है वो सीक्रीट कर देता है। फिर वो कुछ देर के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर से वो इन डक्ट्स के सहारे जो है वो कहाँ पे आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। फिर यहाँ पे जो फैट्स हैं वो क्या होती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं, और वो किसके एक्शन से होती हैं, बाइल के एक्शन से होती हैं। जो कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है। और बाइल स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। सो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मैंने बताया था कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट सिंथेसाइज डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन डाइजेशन। ये भी क्या करता है, ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट करता है, जो किसके लिए हमारा हेल्प करते हैं, किसकी डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन में, ठीक है। इसमें साथ में अल्फा और बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। जो कौन से हॉर्मोन्स हैं, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। अब हमारा ग्लूकागॉन और इंसुलिन का काम क्या है, ठीक है। सो ये आपने बहुत ध्यान से सुनना है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन का काम क्या है। ग्लूकागॉन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, पहले तो जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज क्या होती है, ब्लड शुगर, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लाइकोजन, और फिर ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होती है, जाके लिवर में स्टोर होती है, ठीक है। सो इंसुलिन हमारा क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अब जब मुझे ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनाना है तो कौन करता है, वो ग्लूकागॉन करता है। सो ये दो हार्मोन्स है, और ये कौन बनाता है, ये बनाता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इन्हें सिक्रीट करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे मिडगट पे। मिडगट मीन्स हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, द प्रिंसिपल लोकेशन ऑफ फूड डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा
डाइजेशन होती है एंड एब्जॉर्प्शन होती है। हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, स्टमक में हम प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं, एंड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स तीनों की डाइजेशन होती है एंड एब्जॉर्प्शन भी होती है। ठीक है, सो डाइजेशन अकर्स बाय मीन्स ऑफ पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन एंड इन मिडगट एपिथेलियल सेल्स। अब यहाँ पर डाइजेशन कैसे होती है, एक तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो पेनक्रियास सीक्रेट करता है उनसे होती है, एंड कुछ एपिथेलियम मीन्स इसकी जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उनमें कौन से सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो सीक्रेट करते हैं कुछ एंजाइम्स, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ में बाइल फ्रॉम लिवर, जो अभी मैंने बताया कि क्या करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल को, तो फिर वो बाइल फिर वो कहाँ पे जाता है, इन पैनक्रियाटिक डक्ट से होके, सॉरी इन डक्ट से होके कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो क्या करता है, लिपिड्स हम किसको बोलते हैं, फैट्स मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या बोल देते हैं, लिपिड बोल देते हैं। ठीक है, और उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है एंड एब्जॉर्ब करता है। सो ये हमारा मिड गट का फंक्शन। देन आ जाता है हाइंड गट मीन्स हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, मैंने बताया कि वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जितना वाटर प्रेजेंट होता है, अगर तो बॉडी में खुला पानी है, ठीक है, बहुत सारा पानी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा, तो अब ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन कम पानी है तो ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, और कुछ मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद क्या है, फॉर्म्स एंड स्टोर फीसिस, जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, फीसिस। ठीक है, सो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा बनता है उसे हम बोलते हैं फीसिस, और फिर ये फीसिस कहाँ पे चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है, रेक्टम इसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, उसको क्या कर देता है, एक्सपेल आउट कर देता है थ्रू एनस के थ्रू, उसको क्या कर देता है, एक्सपेल आउट कर देता है। सो ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इसके पार्ट्स एंड इसके फंक्शंस। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हमने बात की पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, हमने बात कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अब जल्दी से क्विक रिकैप करेंगे कि कौन कौन क्या क्या प्रोड्यूस करता है। सो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, अमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, और ये किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। सो ये हमारे क्या हुआ, इसने ये वाला एंजाइम्स जो है प्रोड्यूस किया। कौन सा ऑर्गन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस किया, जो किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। देन आ जाते हैं हम स्टमक में। स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटीएज, और ये किसकी डाइजेशन के लिए होता है, हमारे प्रोटीन्स की। सो प्रोटीएज एक एंजाइम है जो किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को। देन आ जाते हैं हमारा लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल किसकी है, इसके लिए चाहिए होते हैं हमें डाइजेशन के लिए, फैट्स की डाइजेशन के लिए। पैनक्रियाज क्या करता है, प्रोटीएज, लाइपेज एंड अमाइलेज तीनों एंजाइम प्रोड्यूस करता है। प्रोटीएज किसकी डाइजेशन के लिए होता है, प्रोटीन की, लाइपेज फैट्स की डाइजेशन के लिए, एंड अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए होता है। सो आप ये सारा का सारा नोट डाउन कर लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन गॉल ब्लैडर, मैंने बताया था यहाँ पे बाइल स्टोर होता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स एक्ट करते हैं, पेप्टाइडेज, सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज। ठीक है, अब ये सारे एंजाइम्स जो हैं, ठीक है, इसमें से पेप्टाइडेज जो है वो हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए। ठीक है, सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज ये तीनों के तीनों होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए। ठीक है, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड रेक्टम के थ्रू वो सारा पास आउट हो जाता है, जो हमारा फीसिस होती हैं वो पास आउट हो जाती हैं। सो ये थे इंपॉर्टेंट हमारे ये एंजाइम्स। ठीक है, अब आते हैं हमारे एंड प्रोडक्ट्स। डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये आपने याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, प्रोटीन्स में कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, प्रोटीएज एक्ट करेगा, और एंड प्रोडक्ट क्या आ जाते हैं हमारे पास, अमाइनो एसिड्स। सो प्रोटीन्स किस में हमारे डिवाइड हो जाते हैं, किस में हमारे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स में। स्टार्च जो कि क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू ग्लूकोज। ठीक है, कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, अमाइलेज एंड माल्टेज। ठीक है, देन लिपिड्स जो होते हैं वो उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, और इसमें कौन सा, इट्स नॉट प्रोटीएज, इट्स लाइपेज। ठीक है, अंडर द एंजाइम लाइपेज। ठीक है, इससे ये सारा होता है। सो ये आपने याद रखने एंड प्रोडक्ट्स, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज, एंड लिपिड्स का एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। सो ये थी पूरी की पूरी डाइजेशन की प्रोसेस, इसके एंड प्रोडक्ट्स, इसके एंजाइम्स। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे।
अब हम बात करते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी से क्या रिमूव कर देते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उनको क्या करता है, रिमूव करने में हेल्प करता है। अब मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सो ये दो जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं इनको हम क्या बोलते हैं, किडनीज होती हैं ये हमारी। दिस इज वेन जो क्या कैरी करती है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन हमारा क्या आ गया, अयोटा मीन्स आर्टरीज हैं, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। यूरेटर है, यहाँ से जो भी फिल्ट्रेट हुआ होता है, ठीक है, वो क्या कर, जो भी वेस्ट होता है वो क्या होता है, यूरेटर के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, गॉल ब्लैडर में पहुंच जाता है, ठीक है। देन हमारा क्या आ जाता है इसमें, यूरिनरी ब्लैडर, ओके नॉट गॉल ब्लैडर, सॉरी माय फॉल्ट, इट इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में वो थोड़ी देर स्टोर होता है एंड देन फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर चला जाता है, ठीक है। किडनीज का मेन फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड को फिल्टर करती हैं एंड यूरिन इज द फिल्ट्रेट ऑब्टेन। किडनीज ब्लड को फिल्टर करेंगे और जो फिल्ट्रेट जो हमारा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। और यूरिन क्या है, ये इसमें हमारे जनरली टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं जो फिर बॉडी के बाहर चली जाती हैं थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। नाउ यूरिन पासेस टू यूरिनरी ब्लैडर वाया यूरेटर एंड इज एक्सपेल्ड आउट द बॉडी। किडनी ने क्या किया, ब्लड को फिल्टर किया, फिर वो जो फिल्ट्रेट है मीन्स जो यूरिन है वो यूरेटर के थ्रू कहाँ पास किया, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरिनरी ब्लैडर से फिर वो कहाँ पे जाता है, यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा से बाहर चला जाता है, ठीक है। देन किडनीज क्या करती हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी रेगुलेट करती हैं, ठीक है। मैमल्स में क्या करती हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करती हैं थ्रू एक्सेसिव प्योरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। अब आते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स में। सो पहला पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का है कि किडनीज क्या होती है, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जो राइट वाली होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है एंड लेफ्ट वाली ऊपर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है, सो इसीलिए बॉडी की एनाटॉमी थोड़ी ऐसी है, ठीक है। नाउ दे आर मेटानेफ्रिक, रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन, ठीक है। दीज आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं। यहाँ पे जो है हमारी फिल्ट्रेशन जो है वो होती है, किडनीज में हमारी फिल्ट्रेशन होती है। जो राइट वाली होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट वाली ऊपर होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊपर लीवर की जो है वो प्रेजेंट होता है। देन आती है अयोटा, जो एक वेन बताई थी, ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं किडनीज में, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, हमारा जो प्योर ब्लड होता है उसको ये कैरी करती हैं। देन आता है हमारा इंफीरियर वेना कावा, या जिनको हम बोलते हैं वेन्स, ठीक है। इनको हम वेन्स, अभी मैंने बताया था वेन्स ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं किडनीज से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब हमारा क्या हो गया, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। जो प्योर नहीं होता, इम्प्योर ब्लड बेसिकली उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूरेटर। तो यूरेटर क्या होती है, इट इज नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर एंड पोर यूरिन इनटू इट एंड कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये क्या करता है, यूरिन से क्या, किडनी से क्या है, यूरिन जो है वो लेके आता है एंड फिर वो उसको कहाँ पे लेके जाता है, कैरी करता है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक, सिंपल फंक्शन। देन आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। एंड देन यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा जो है कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है कि जो भी ये है यूरिन है उसको क्या करता है, बाहर पास आउट कर देता है बॉडी के बाहर। सो ये कुछ पार्ट्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के एंड वो उनके फंक्शंस, ठीक है। अब किडनी में फिल्ट्रेशन कैसे होती है, हमने बोला कि किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे होती है, ये किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब किडनी का जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो मेन ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले किडनी में ऐसे ब्लड कैसे फिल्टर होता है वो हम डिस्कस करते हैं। सो ये अनफिल्टर्ड ब्लड है जो कहाँ गया, किडनी में गया। अब किडनी में जाके क्या होता है, किडनी में चला गया, फिर उसके बाद किडनी के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये नेफ्रॉन्स, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना ऐसे, ये क्या है, नेफ्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये नेफ्रॉन्स क्या करता है, ये ही क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। टॉक्सिन्स एंड वेस्ट आर रिमूव्ड एंड कलेक्टेड एज यूरिन। अब ये नेफ्रॉन क्या करेंगे, टॉक्सिन्स और वेस्ट जितना भी है उनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और उसको कलेक्ट कर लेगा एज यूरिन। अब जो यूरिन बन गया, अब वो यूरिन क्या है, इसके थ्रू, ये जो ब्लू कलर की है ना, ठीक है, जो हमने अभी बताई थी, ये ब्लू कलर की क्या है, वेन्स हैं। अब ये जो अनफिल्टर्ड ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये इसके साथ वेन्स के सहारे क्या हो जाएगा, बाहर तक आ जाएगा। यूरिन ड्रेन्स इनटू सेंट्रल कनेक्शन चैनल फ्रॉम फिल्ट्रेशन एरियाज थ्रू आउट द
किडनी। अब पूरी किडनी से ये वेन्स जो है मीन्स जितने भी नेफ्रॉन्स हैं सभी से ये जो है कहाँ पे लेके आएगा, यहाँ पे मेन यहाँ पे जो है इसको लेके आता है यूरिन को, ठीक है। फिर उसके बाद इस मेन इस पे लेके आता है, देन यूरिन एग्जिट्स द किडनी थ्रू द यूरेटर विच लीड्स टू द ब्लैडर। और ये जो यूरिन है ये क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा सारा ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो यूरिन जो है जिसमें बेसिकली टॉक्सिन्स प्रेजेंट है उसको कौन लेके जाता है बाहर, यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर तक चल जाती हैं। फिल्टर्ड क्लीन ब्लड लीव्स द किडनी, और यहाँ पे जो हमारा फिल्टर्ड क्लीन ब्लड है वो क्या करता है, किडनी को लीव कर देता है, ठीक है। सो कैसे, फिर से एक बार सारी प्रोसेस को समझते हैं। तो कैसे अनफिल्टर्ड ब्लड आया, ठीक है, अनफिल्टर्ड ब्लड इन नेफ्रॉन्स में गया, नेफ्रॉन्स में वो फिल्टर हुआ, फिल्टर होके फिर वो बाहर आया, ठीक है। सारे नेफ्रॉन से फिल्टर होके वो ब्लड जो है वो कॉमन चैम्बर में आ जाता है। फिर कॉमन चैम्बर में से क्या होता है कि जो फिल्टर्ड ब्लड है, फिल्टर्ड ब्लड जो है वो बाहर चला जाता है, एंड जो अनफिल्टर्ड ब्लड है जिसमें टॉक्सिन्स है जो हमारा ये है यूरेटर है उसको कैरी करता है इनटू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में उसको ले जाता है एंड यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर चला जाता है। अब हमने बात की कि जो फिल्ट्रेशन करता है जनरली वो कौन करता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है कि विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, सो दिस इज नेफ्रॉन, ठीक है। एंड जो फंक्शनल यूनिट होता है हमारा ब्रेन का उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स हमारे किसके लिए होते हैं, वो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, एंड नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट होते हैं। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन में, तो कंफ्यूज नहीं होना, नेफ्रॉन किडनीज में होता है, न्यूरॉन ब्रेन में होता है। अब ये किडनी है एंड यहाँ पे क्या है, हमारे ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेफ्रॉन्स ऐसे दिखते हैं, ये उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या है हमारा, ये अनफिल्टर्ड ब्लड है, ये यहाँ से अंदर जाते हैं, ये जैसे सब्सटेंस है ना इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। पहले यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, फिर ये फिल्टर्ड ब्लड जो है यहाँ से ट्यूब्यूल में जाता है, देन इस ट्यूब्यूल से होके इसमें जाता है, एंड ये जो लूप है इसको हम बोलते हैं हेनल्स लूप, ठीक है। हेनल्स लूप बोलते हैं। यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होती है, देन अगेन फिर से एक ट्यूब्यूल है, फिर उसके बाद ये जो आती है ये आती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, और यहाँ पे भी कुछ एब्जॉर्प्शन होती है, फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद यूरिन जो है वो यहाँ से एग्जिट कर लेता है, ठीक है। एंड साथ में इसके आसपास क्या है, ये प्रेजेंट होती है हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स जो हैं वो चली होती हैं, ठीक है। एंड ये ब्लड वेसल्स क्या है, एब्जॉर्ब करती रहती हैं, ठीक है, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें यहाँ से एब्जॉर्ब करती रहती हैं, ठीक है। अब इसमें के जो पार्ट्स हैं इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो पहला अभी बताया मैंने, जैसे ब्लड पहले कहाँ जाता है, ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्टर स्मॉल सॉल्यूट्स फ्रॉम द ब्लड, छोटे छोटे सॉल्यूट्स जो हैं वो ब्लड से फिल्टर कर लेगा। फिर उसके बाद चला जाएगा वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यहाँ पे क्या करते हैं, आयंस रीएब्जॉर्ब होते हैं, वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, और टॉक्सिन्स जो हैं वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, मीन्स वो यूरिन में चले जाते हैं। देन आते हैं हमारा, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आ जाता है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल, ठीक है। पहले डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल आ जाता है, यहाँ पे क्या एक्वापोरेंस होते हैं विच अलाउ वाटर टू पास द फिल्ट्रेट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या करता है, यहाँ पे एक्वापोरेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर को पास करने में हेल्प करते हैं, वाटर को फिल्ट्रेट के थ्रू जो है वो पास करने में हेल्प करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली। देन आता है हमारा असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप क्या करता है, वापस से जो है सोडियम एंड क्लोरीन आयंस को क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है फिल्ट्रेट से, ठीक है, इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन आयंस जो हैं वो कहाँ पे, अब इसके पास जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद वापस से जो ब्लड है वो या मीन्स जो हमारा फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे जाता है, इसमें जाता है जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इट सेलेक्टिवली सीक्रेट्स एंड एब्जॉर्ब डिफरेंट आयंस टू मेंटेन पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। यहाँ पे क्या है, और भी बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं जो क्या होती हैं, वापस से एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है, और पीएच मेंटेन होता है। उसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो वापस से सॉल्यूट्स को और वाटर को जो है वो रीएब्जॉर्ब करेगी, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी है वो रीएब्जॉर्ब करेगी, एंड उसके बाद जो है यूरिन जो है जितना बच जाता है वो क्या होता है, वो कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है, इसमें आ जाता है, चैनल में आ जाता है। फिर ये जो यूरिन है वो यहाँ पे यूरेटर के थ्रू पास यूरेटर के थ्रू कहाँ पे चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा से बाहर। और जो फिल्टर्ड ब्लड है वो इसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स जो साथ में चली होती हैं, जहाँ पे जो रीएब्जॉर्ब हुए होते हैं आयंस, ठीक है, वहाँ से क्या है वो बाहर चला जाता है या पूरी बॉडी में चला जाता है फिल्टर्ड ब्लड। सो ये होती है पूरी की पूरी प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एंड ये था हमारे आज के 3 टॉपिक्स। आई होप आपको तीनों के तीनों क्लियर हो गए होंगे। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय।